नमस्कार साथियों। दुनिया भर में चाहे क्राइसिस हो या इन्फ्लेशन हो या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात हो या क्विक लिक्विडिटी के बारे में अगर कोई सोच रहा हो, तो सबसे पहले जो किसी भी एसेट्स क्लास का नाम आता है वो है गोल्ड। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का ट्रस्ट, दुनिया भर के देशों का ट्रस्ट और दुनिया भर के लोगों का ट्रस्ट जिस तरह से गोल्ड में है, उसी के कारण गोल्ड में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से, हिस्टोरिकल तेजी। साथियों, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की, तो जो उन्होंने रिपोर्ट में कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से 2026 का जो फर्स्ट हाफ रहा, यानी कि 2 क्वार्टर, उसमें गोल्ड के प्राइजेज में भारी गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे का जो कारण है वो अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर के कारण वहां पे दुनिया भर के देशों को ज्यादा से ज्यादा डॉलर चाहिए था एनर्जी बाय करने के लिए, क्रूड ऑयल बाय करने के लिए, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। इसलिए डॉलर का वहां पे भारी डिमांड हुआ। डॉलर इंडेक्स में, यूएस ट्रेजरी में, यूएस के बॉन्ड में वहां पे लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया और गोल्ड के प्राइजेस में प्रेशर आ गया। और वॉर के कारण ही, डॉलर के हर जगह डिमांड के कारण ही कई सारे देशों ने तो अपने यहाँ का गोल्ड बेचा ही, जिसमें रसिया है। रसिया जिस तरह से लगातार वॉर लड़ रहा है यूक्रेन के साथ पिछले 4 सालों से, तो उसने भी अपने यहाँ गोल्ड बेचा। साथ के साथ टर्की ने भी गोल्ड बेचा, तो उसका भी प्रेशर रहा, जिसके कारण गोल्ड के प्राइजेस वहां पे क्रैश करते हुए दिखे और पिछले 6 महीने में 22 से लेकर के 26% प्राइजेस में गिरावट देखने को मिला। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से अगला 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से एशिया के मार्केट तरफ से भारी डिमांड रहा। चाइना ने, जहां पिछले 6 महीनों में, 5 से 6 महीनों के बीच में 670 टन से ज्यादा की गोल्ड की बाइंग करी है। इंडिया में भी डिमांड, लोगों का जो क्रेज है गोल्ड को लेकर के वो काफी ज्यादा रहता है, चाहे ईटीएफ को लेकर के हो, या गोल्ड बार को लेकर के हो, या ज्वेलरी को लेकर के हो। तो इंडिया का मार्केट हमेशा गोल्ड के लिए तेजी बना रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी का वहां पे स्टेटमेंट आया था कि अगले 1 साल तक गोल्ड की लोग बाइंग ना करें, क्योंकि वहां पे डॉलर रिजर्व को बचा करके रखना था। वॉर के टाइम पे क्रूड ऑयल हम डॉलर में वहां पे इंपोर्ट करते हैं उसके कारण। लेकिन फिर भी इंडिया की तरफ से लगातार बाइंग जारी रही, लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा एंड अदर बड़े प्लेयर के द्वारा। तो एशिया के मार्केट्स की तरफ से वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से गोल्ड में 15% की तेजी रही फर्स्ट हाफ में। लेकिन यूएस के मार्केट के हिसाब से वहां पे 13% की बिकवाली आई, 13% क्रैश हुआ यूएस के मार्केट में। क्योंकि यूएस के मार्केट में फिजिकल गोल्ड का वहां पे ट्रेडिंग नहीं होता है, खरीद बिक्री नहीं होता है। वहां पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कॉमिक्स के मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिला, जो मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइम में एक्सप्लेन भी करता रहता हूं कि किस तरह से डॉलर को मजबूत किया गया और गोल्ड के प्राइसेस को दबाया गया, क्रैश कराया गया कॉमिक्स के मार्केट में यूएस के द्वारा। तो जिसके कारण काफी दबाव देखने को मिला गोल्ड के प्राइजेस में। साथ के साथ 1.5% के आसपास यूएस के मार्केट में भी बिकवाली देखने को मिली, जिसके कारण पहले छमाही में काफी दबाव देखने को मिला। लेकिन अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यहाँ पे ये कहता है कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वॉर यहाँ पे बंद हो गया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे गिर गए हैं और लगातार गिरते जा रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई कम हो रहा है, तो आने वाले टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो रही थी, वो वहां पर कट भी हो सकता है या फिर एज इट इज रह सकता है। तो उससे भी गोल्ड के प्राइजेस में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो जो 2 बड़े कारण थे, एक तो जो दुनिया भर में क्राइसिस था क्रूड ऑयल का, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो जाता जा रहा था, एक तो वो अब रिजॉल्व हो गया है। दूसरा जो बड़ा कारण था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो अभी जो लेटेस्ट स्पीच आया है फेडरल बैंक के चेयरमैन का, उसमें उन्होंने कह दिया कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल बढ़ाने की संभावनाएं नहीं है, और अगर महंगाई कम होता है या फिर महंगाई घट जाता है, तो आने वाले टाइम में वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। तो साथ के साथ ये 2 गुड न्यूज हैं गोल्ड के लिए, जिससे गोल्ड के प्राइजेज में सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दुनिया भर के तमाम जितने भी बड़े देश हैं या सेंट्रल बैंक है, उनका जो देशों का जो कर्ज है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है गोल्ड के प्राइजेज में सपोर्ट के कारण। क्योंकि जब देश कर्ज में डूब रहा होता है, तो उनकी करेंसी का वैल्यू डाउन होता चला जाता है और पेपर करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो दुनिया भर के देश उस टाइम पे गोल्ड बाय करते हैं एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लिक्विडिटी फास्ट है। रात को 12 बजे भी जाकर के आप इनकैश करा सकते हो, किसी भी कंट्री में करा सकते हो, किसी भी कंट्री में आप गोल्ड दे करके माल को इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक शानदार जबरदस्त गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, जो अच्छा रिटर्न भी देता है, लिक्विडिटी भी अच्छा है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी है।
तो इसके कारण गोल्ड अब आने वाले 6 महीने में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। साथियों, इसके साथ दुनिया भर के जो तमाम बड़े बैंक हैं, चाहे जेपी मॉर्गन हो, यूबीएस हो, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी बैंक हो, इन सब ने अपने प्राइस प्रेडिक्शन को रिवाइज किया है, क्योंकि जब वहां उनको ये न्यूज मिला कि अब आने वाले टाइम में रेट कट नहीं होगा, या होगा तो एक बार होगा, वो भी ईयर एंड तक होगा, तो सब ने, अगर मैं बात करूं जो खास करके जेपी मॉर्गन जो सबसे बड़ा बैंक है, अगर मैं उसके प्रोडक्शन की बात करूं तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि इस साल के अंत तक गोल्ड $6,000 तक चला जाएगा, और अगले 3 महीने में ये 5,000 से लेकर के 54 तक जा सकता है। उसके पीछे का जो उन्होंने कारण दिया है कि दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे मामला बढ़ाने का शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, या जिस तरह से यहाँ पे वॉर शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, या जिस तरह से दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, और तमाम रिपोर्टों में ये भी निकल करके आया है कि 80 से ज्यादा % सेंट्रल बैंक अगले 6 महीने में गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाएंगे, तो उसके कारण उनको लगता है कि प्राइजेज यहाँ पे एस्केलेट कर सकता है। सेम प्राइस प्रिडिक्शन बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से है। बैंक ऑफ अमेरिका का भी मानना है कि साल के अंत तक 5800 से लेकर के 6000 तक गोल्ड प्राइस जा सकता है। उसके पीछे का भी उन्होंने कारण दिया है कि सेफ इन्वेस्टमेंट की बाइंग, ईटीएफ में लगातार बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट, और लगातार दुनिया भर के लोगों का यूएस के ऊपर ट्रस्ट हटना, और साथ के साथ डॉलर इंडेक्स और यूएस के ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट कम होना, और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में बढ़ना, एक ये बहुत बड़ा कारण है जो 2026 के अंत तक गोल्ड का प्राइस 5500 से लेकर के 6000 तक जा सकता है। इसी तरह से सिटी बैंक का है, इसी तरह से गोल्डमैन का है, तो किसी का 5400 है और किसी का 5200 है। इस तरह से दुनिया के जो सबसे बड़े 8 से 10 बैंक है उनका ये है। अगर ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो भी, अगर मान लीजिए इन सभी का एवरेज भी निकाल करके देखा जाए तो 5500 से लेकर के 5700 के आसपास आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेंज होता है। गोल्ड जो अभी यहाँ 4000 के ऊपर घूम रहा है, अगर यहाँ से उस रेंज तक भी जाता है, 54-5500 तक भी जाता है ईयर एंड तक, तो भी यहाँ पे 20 से 25% का एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज है कहीं ना कहीं। आने वाला 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट और दुनिया भर के जो तमाम सेंट्रल बैंक है उनका रिपोर्ट, उनके हिसाब से जो ये गोल्ड का प्राइस प्रेडिक्शन है, क्या ये यहाँ तक जा सकता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।